ये डायनासोर देख रहे हैं आप? शायद इस डायनासोर से भी पुराने इतिहासकार रोमिला थापर एक बार फिर अपने प्रिय मुगल इतिहास की वकालत करने आ गई हैं। रोमिला थापर का इंट्रोडक्शन तैयार किया जाए तो वो बस इतना होगा कि उनका दिल हिंदुस्तानी नहीं मुगलिया है और वो इतिहास को बिना मुगलिया पहचान के नहीं देख पाती हैं। खैर, फिलहाल उन्होंने जो बोला है उस पर बात करते हैं। रोमिला थापर ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास हटाने पर खूब हल्ला मचाया है। वो कहती है कि इतिहास को टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, ये निरंतर होना चाहिए, मुगलों को हटाना बकवास है। मुझे तो सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि ये बोलने में उन्हें इतने दिन क्यों लग गए। देखिए, रोमिला जी कहती हैं कि इतिहास निरंतर होना चाहिए, मुगलों को हटाओगे तो इतिहास का प्रवाह टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर निरंतर इतिहास चाहिए तो क्यों ना हम मुगलों के पूरे सच को पढ़ाएं, जैसे कि बाबर का दार उल इस्लाम घोषित करना, हुमायूं का चित्तौड़ की रानी को काफिर कहकर मदद नहीं करना, अकबर का चित्तौड़ नरसंहार, जहांगीर का हिंदू मुस्लिम शादियों पर मौत की सजा सुनाना, शाहजहां का 74 लाख लोगों की मौत वाला मानव निर्मित अकाल और औरंगजेब का हिंदू मंदिरों को तोड़ना। रोमिला जी, अगर निरंतर इतिहास चाहिए तो ये एट्रोसिटीज क्यों छिपाई जाए, इनकी भी बात करते हैं। आप तो कहती हैं कि मुगल समुदाय बनाने वाले थे, व्यापारी थे, चरवाहे थे, विजेता थे, लेकिन क्या विजेता बनने में लाखों हिंदुओं को मारना शामिल नहीं था? ये बात क्यों छुपाई जाए? सच तो यह है कि रोमिला थापर मुगलों को इतिहास में शामिल रखना चाहती है, लेकिन सैनिटाइज वर्जन में, जहां अकबर को टॉलरेंट दिखाया जाए लेकिन उनके नरसंहारों को छिपाया जाए। हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? एक तरफ आप निरंतरता की दुहाई दे रही हैं, दूसरी तरफ चुभने वाले सच पर पर्दा डालती आई हैं। अब आते हैं रोमिला जी की अपने इतिहास लेखन पर। ये लेफ्ट विचारधारा के स्कूल से हैं जो 1970 से भारतीय इतिहास पर कब्जा जमाए हुए हैं। वे कहती हैं कि आर्यों ने उत्तर पश्चिम भारत पर छापे मारे, लेकिन क्या ये हिंदू सभ्यता की प्राचीनता को स्वीकार करती हैं? नहीं। ये गोल्डन एज थ्योरी को खारिज करती हैं। कहती है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे बिना सोचे समझे फैलाया, लेकिन खुद उन्होंने क्या किया? इतिहास को विधायी इतिहास में बदल दिया, जहां हिंदू विरासत को नीचा दिखाया जाता है और छात्रों को अपनी ही सभ्यता से नफरत करना सिखाया जाता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर एक बार तो रोमिला जी ने कहा था कि महाभारत के युधिष्ठिर सम्राट अशोक से प्रेरित थे। वाह! सम्राट अशोक का काल 268 से 232 ईसा पूर्व था और युधिष्ठिर का महाभारत काल लगभग 3000 ईसा पूर्व। तो कैसे अशोक ने युधिष्ठिर को प्रेरित किया? टाइम मशीन से। और ये अपने आप को हिस्टोरियन कहती हैं। दोस्तों, रोमिला थापर की हिपोक्रेसी यही है कि एक तरफ निरंतर इतिहास की वकालत करती हैं, दूसरी तरफ वैचारिक सुविधा से इतिहास को तोड़ मरोड़ती आई हैं। ये मार्क्सवादी स्कूल की हैं, जहां हिंदू गौरव को दबाया जाता है और आक्रमणकारियों को महिमा मंडित किया जाता है।